गौरी के सुबह उठने से पहले ही कालू ने पूरा घर सजा दिया था, वो भी झंडे से। आज 26 जनवरी जो था। अरे वाह कालू जी, आपने तो कमाल कर दिया। मेरे सो के उठने से पहले ही इतना अच्छा घर सजा दिया। अरे वाह कालू जी, आपने तो सारे में झंडे ही झंडे लगा दिए। अच्छा है। अरे गौरी, कैसे ना लगाता मैं झंडे। आज 26 जनवरी जो है। और मेरी जान, हम लोग पक्षियाँ सारे के सारे 26 जनवरी कितने धूमधाम से मनाते हैं, तुम्हें तो पता ही है। जंगल में भी सब में झंडे ही झंडे लग गए हैं और हर किसी ने अपने घर में भी लगाए हैं। हाँ कालू जी, हम अपने देश के लिए तो वफादार हैं ही। असल में बात क्या थी ना, आज 26 जनवरी थी तो सारे ही जंगल वाले 26 जनवरी बहुत अच्छे तरीके से बनाते थे। जंगल में पूरे में झंडे झंडे लगाकर और अपने घर में भी झंडे लगाते थे। ये अपने देश से बहुत प्यार करते थे। सबको अपने देश से प्यार करना चाहिए। हाँ गौरी, हमें अपने देश से प्यार ही करना चाहिए। अरे देश अच्छा होगा तभी तो दुनिया आगे बढ़ेगी ना। और हम जैसे पक्षियों का क्या है, हम तो कुछ भी सेलिब्रेट नहीं करते हैं। एक 26 जनवरी तो है जिसे हम अच्छे से मना लेते हैं और खुशी होती है झंडा लगाकर। उधर सुंदर और सुंदर की पत्नी, उनके घर में भी झंडा लग गया था। वो भी आज इसी टॉपिक पे बात कर रहे थे। सुंदरी, मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर के लिए जंगल घूमाऊं, देखूं तो सही आज जंगल कैसा लग रहा है। हर बार जंगल बड़ा खूबसूरत लगता है। सारे पक्षी जंगल में झंडे लगाकर फिरते रहते हैं, हमने भी लगाए हैं। तभी सुंदर की पत्नी जल्दी से बोलती है। हाँ हाँ सुंदर, जाओ, आज तो तुम जा ही सकते हो। अरे जंगल में घूमो, मज़े करो, खूब मज़े करो। आज तो 26 जनवरी है और वैसे भी तुमने घर में भी झंडा लगा दिया है, बहुत अच्छी बात है। और मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर गौरी से मिलाऊं। अरे सुंदरी, तुम उस गौरी से मिलकर क्या करोगी? नास पीटी कहीं की, जब देखो अपने पति से लड़ती रहती है। मत बोला करो तुम उससे, उसे तमीज नहीं है बोलने की बिल्कुल भी। हाँ, मुझे तुम्हारी सहेली गौरी बिल्कुल पसंद नहीं आती। मुझे पटिया जैसी शक्ल का बोलती रहती है जब देखो जब। सुंदर जी, बात तो आपकी एकदम सही है। करती तो वो बदतमीजी है ही, मुझे पता है। लेकिन क्या ही कर सकती हूँ, मेरी जंगल में एक लौती सहेली वही है। उससे ना बोलूँ तो मुझे चैन नहीं आता। क्या कर सकती हूँ मैं। नास पीटी से कितनी बार कहा है बदतमीजी ना किया कर, ना किया कर, पर मानती नहीं। उधर मिठू और हरियाली तो अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। ओए मेरे प्यारे पति जी, मेरे भोले पति जी, क्या सोच रहे हो और टुकुर टुकुर मुझे क्या देख रहे हो। इतने रोमांटिक पने से मुझे देखना बंद करो, समझे। मुझे लज्जा आ रही है आपसे, समझे। मैं क्यों बंद करूं तुम्हें देखना? मैं तो अपनी सुंदर पत्नी को तो देखूंगा ही ना। मेरी इतनी पटाखे जैसी पत्नी जो है, हाँ, होगी किसी और की पत्नी। मेरी पत्नी का तो जवाब नहीं। दुनिया में सबसे खूबसूरत है मेरी हरियाली, मेरी जान। आई लव यू। क्या बात है मिट्ठू जी, आज तो आपको मुझ पे बड़ा ही प्यार आ रहा है। इतना प्यार भी ना जताएं कि मैं फूल ही ना समाऊं और झाड़ के पेड़ पर चढ़ जाऊं। आप भी ना ज़्यादा रोमांटिक ना हुआ करो बात बात पे, पागल कहीं के। चलो चुप कर जाओ अब तुम। क्या मतलब है हरियाली तुम्हारा? बात बात पे रोमांटिक क्यों ना हो? किसी के बाप का क्या जाता है। जब इतनी सुंदर पत्नी सामने बैठी हो तो रोमांस तो अपने आप ही आता है। अरे किया थोड़ी ना जाता है। इतनी सुंदर फूलों जैसी तो पत्नी है मेरी। हाँ, तो मैं तो रोमांस के मूड में रहूंगा ही। उधर टुनटुनी अपनी माँ के घर गई हुई थी। वो अपनी माँ से बातें कर रही थी। टुनटुनी बेटा, बड़े दिन में आना हुआ। मैं तो तेरी कब से राह देख रही थी। तुझे अपनी माँ की याद आती भी है या नहीं? तू इतने दिन में मिलने आई है अपनी माँ से, ऐसा तो मत किया कर, तेरी बूढ़ी माँ है। माँ, बस घर से निकलना हो नहीं पाता। आपको तो पता ही है, गुड़िया भी अभी छोटी है, गुड़िया का भी ख्याल रखना पड़ता है। आज तो मैं गुड़िया को पड़ोस वाली आंटी के घर छोड़कर आई हूँ। मेरा आपसे मिलने का बड़ा दिल चाह रहा था। और हाँ, 26 जनवरी भी है तो मैंने सोचा क्यों ना माँ से मिल ही आती हूँ। दोनों माँ बेटियाँ बहुत दिन बाद मिली थी क्योंकि टुनटुनी को टाइम नहीं मिलता था। गुड़िया छोटी थी, ऊपर से वो स्कूल जाती थी और बहुत शरारत करती थी। इसीलिए टुनटुनी उसे अपने साथ नहीं लेकर आई, अपनी पड़ोसी के यहाँ छोड़ कर आई
उसको अपनी माँ से मिलने का बहुत मन कर रहा था, इसीलिए वो अपनी माँ से मिलने के लिए आ जाती है। अब एक बात बता, तू आज तो आ गई है अपनी माँ से मिलने, अब कब आएगी मिलने? मुझे बता कर जा। मेरा अपनी बेटी के बिना मन नहीं लगता। जैसा तेरे अपनी बेटी के बिना मन नहीं लग रहा है ना, मेरा भी ऐसा ही मन है। समझी? मैं भी तो तेरी माँ हूँ, तुझे मेरे से मिलने आते रहना चाहिए, समझी? माँ, आप चिंता ना करें, अब मैं जल्दी जल्दी आया करूँगी अपनी प्यारी माँ से मिलने। अब गुड़िया भी थोड़ी समझदार सी हो गई है, तो सोच रही हूँ गुड़िया को भी अपने साथ ही लेकर आया करूँ। बेचारी बोल रही थी नानू से मिलना है, नानू से मिलना है। चिड़िया की माँ का पति नहीं था। इसके पति के बहुत साल पहले देहांत हो गया था। ये बेचारी अकेली रहती थी, इसीलिए इसका मन नहीं लगता था अपनी बेटी के बिना। और चिड़िया इतनी बिजी थी कि उसकी बेटी अभी छोटी थी, गुड़िया, इसीलिए वो अपनी माँ से जल्दी जल्दी मिल नहीं पाती थी। दोनों माँ बेटियाँ बहुत बहुत दिन में मिलती थी, बस यही परेशानी थी उन दोनों की। दोनों आज मिली थी बहुत दिन बाद। अच्छा हुआ गौरी, तू आ गई जल्दी से। आज तो मेरा मन ही नहीं लग रहा है सुबह से। वो मोटी पेट वाला भी लड़के सुबह ही सुबह चला गया, लेकिन एक तो अच्छा काम किया उसने, नाच पीटा, झंडा लगा गया, वरना तो मेरा खून ही फूक जाता। अरे कोई बहाना छोड़ता ही नहीं है लड़ने का, मैं तो परेशान हो चुकी हूँ उससे। अरे अरे लूसी, तुम कबूतर भाई से इतना लड़ा ना करो, समझी? मुझे अच्छा नहीं लगता। कबूतर भाई बेचारे बड़े सीधे हैं, जो तुम्हारी इतनी गालियाँ सुन लेते हैं। मेरा कालू हो तो मुझे उठा उठा के पटक दे और मेरा सर फाड़ दे, इतना गुस्से वाला है कालू। शुक्र करो कबूतर भाई ऐसे नहीं है, तुम थोड़ी तहजीब से बात किया करो। अरे गौरी, तुझे ना पता, उससे तमीज़ से बात करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसीलिए मैं उससे फालतू की बकवास करती ही नहीं हूँ। वही है जो मुझसे लड़ाई के मौके ढूंढता रहता है, नाच पीटा कहीं का। ये भी नहीं सोचता उसकी इतनी सुंदर पत्नी है। लूसी को तो कबूतर पे हमेशा गुस्सा ही आता रहता था। अरे नाना लूसी, ऐसी बात नहीं है, कबूतर भाई बहुत अच्छे हैं। तू उससे प्यार से बात करेगी तो वो भी तुझसे प्यार से ही बात करेंगे। देख, प्लीज़ उन पे गुस्सा ना किया कर तू। मुझे कबूतर भाई बहुत अच्छे लगते हैं, बेचारे सीधे साधे हैं। मैं क्या ही बोलूँ अब। चल अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। गौरी लूसी के घर से चली जाती है। उसको कबूतर पसंद था क्योंकि कबूतर सीधा था। वो लूसी उसे बुरा बुरा कहती थी तो उसे पसंद नहीं आता था। वो नदी पर पानी पीने के लिए जाती है, जहाँ उसे सुंदर मिल जाता है। ओए गौरी, कहाँ से आ रही है? 24 घंटे घूमती ही रहती है और कोई काम धंधा भी है तुझे? और ये जब देखो इधर उधर मुंह ही मारती रहती है, नास पीटी कहीं की। मेरी पत्नी को भी बिगाड़ के रख रखा है इसने। ओए मेरे घर मत आया कर तू, समझी? चल। ज़्यादा बकवास ना कर, तेरा सर फाड़ दूंगी। और तेरी पत्नी को क्या बिगाड़ रखा है? वो क्या दूध पीती हुई बच्ची है जो बिगड़ गई? उस नास पीटी को मैं क्यों बिगाड़ती? वो खुद ही इतनी बिगड़ी हुई है, और जिसका इतना भयानक पति हो उसकी पत्नी बिगड़ भी कैसे ही सकती है? झबरे बाल वाले, तेरा मुंह मार तो लाल कर दूंगी। देखो कितनी बदतमीजी से बात करती है, इसीलिए तो कहता हूँ तू मेरी पत्नी से दूर रहा कर। मेरे को तुझे पसंद नहीं है, तू मेरे घर में आए, समझी? और जब देखो मेरी पत्नी के आसपास ही मंडराती रहती है, नास पीटी कहीं की। दीख मत जाइयो, चली जा यहाँ से, चली जा, वरना तेरे पति से तेरी शिकायत कर दूंगा। तू करेगा मेरे पति से मेरी शिकायत? अरे तेरा और अपने पति का दोनों का सर फाड़ दूंगी और दोनों को गड्ढे में घुसा दूंगी अगर मेरे से पंगे लिए तो, समझा? मैं कोई अबला नारी नहीं हूँ। हाँ, मैं बहुत तेज़ हूँ। तुम दोनों के गाल लाल करके भी यूँ कह दूंगी कि मैंने नहीं किए। चला जाए यहाँ से, नाच पीटे कहीं के। गौरी का पति तो कहीं और ही बिजी था। क्या बात है जाना, आपने मुझे यहाँ क्यों मिलने बुलाया? रोज़ तो तुम मेरे घर पर आते थे, आज मुझे जंगल में क्यों मिलने बुलाया? क्या गौरी नहीं है घर पे? या आज गौरी से डर नहीं लग रहा? हमेशा तो गौरी 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 उसी से डरते रहते हो, आज कहाँ है गौरी? अरे महक, गौरी तो लूसी से मिलने गई है। लूसी उसे पसंद है ना, उसकी बेस्टी है। जब वो लूसी से बातें करती है तो घंटों घंटों उठती ही नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा वो तो 2-3 घंटे से पहले आएगी नहीं, क्यों ना मैं महक डार्लिंग से मिल लेता हूँ। महक कैसी हो तुम? मैं तुम्हें देखना चाहता था। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम्हारी जो पत्नी है उसकी सब बुराई क्यों करते रहते हैं? और अगर वो इतनी बुरी है तो तुम उसे बर्दाश्त कैसे कर लेते हो? अरे इतनी बेकार औरत रखी क्यों रखी है? तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? मुझसे शादी कर लो, मैं कितनी डैशिंग हूँ,
कितनी स्वीट हूँ, कितनी क्यूट हूँ। बस करो महक, पत्नी है मेरी पत्नी, इतनी बुराई भी मत करो कि मुझसे बर्दाश्त ही ना होए। वैसे मैं मानता हूँ वो बुरी है, लेकिन गौरी दिल की बुरी नहीं है, दिल की तो अच्छी है। दोस्तों आप लोग ही बताएं, गौरी दिल की बुरी नहीं है। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें, आप लोग करते ही नहीं है, पता नहीं क्यों। उधर सुंदर और गौरी की लड़ाई हुई थी। सुंदर तो अपनी जान बचा के भाग जाता है क्योंकि गौरी उसे बहुत बुरी बुरी सुनाती है। गौरी जिससे बेलस्ती थी उसको नंगा कर देती थी बातों से ही। इधर गौरी का भी मूड खराब था। गौरी भी अपने घर की तरफ जा रही थी। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।